अब आरसीबी की जो अगर एक जो सेल है जो 1.78 बिलियन की आपको दिख रही है, आप आईएल टी20, आप पीएसएल, आप साउथ अफ्रीका टी20, इन तीनों लीग्स को भी मिला लो ना, इन तीनों लीग्स के जो मीडिया राइट्स हैं तीनों लीग्स की मिला के, वो भी आई एम 100% श्योर कि आरसीबी की टोटल फ्रेंचाइज वैल्यू से नीचे हैं। लेकिन आरसीबी की दो नई टीमें बिकी हैं और ऐसी कुछ तबाही की प्राइस के साथ बिकी हैं कि हम पाकिस्तानियों को चौंका के रख दिया है। हमें लगता था पीएसएल में पैसा आ गया, कैसे पैसा आ गया कि भाई हमारी टीम ना 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 235 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी और पीएसएल में पैसा आ गया हैवी किस्म का। और जहां पर आप देखो आईपीएल की जो दो नई टीमों की प्राइस आई है, जिस तरह से आईपीएल की दो नई टीमें बिकी हैं, मैं कहता हूं कमाल ही हो गया भाई। कौन सी दो? आरसीबी जो 2008 के अंदर 450 करोड़ की थी, वो अब जिसको कहते हैं 16,750 करोड़ के अंदर बिकी है। लोग बड़े शौक है कि यार राजस्थान और आरसीबी में तो डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस है यार, 1150 करोड़ का डिफरेंस है। आरसीबी आईपीएल की हिस्ट्री की भाईजान सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है। इधर हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल शाट है, इधर हमारे जो है वो पाकिस्तान में घंटे का किंग शाट है, उसकी फार्म नहीं लगी हुई। इधर पीएसएल का घंटा बज रहा है विदाउट नो क्राउड, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल में तबाही के ऊपर तबाही वाली खबरें आ रही हैं। और भाई पाकिस्तान को झटके के ऊपर झटके दे रहा आईपीएल, पीएसएल का पापा बन चुका है इस वक्त आईपीएल। यार राजस्थान रॉयल्स वो कितने की बिकी थी? हमारी पीएसएल में बाबूजी, हमारी सियालकोट और ये फलानी टमकानी जब ये बिकी थी ना टीम, ठीक है, 185 करोड़, 185 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, 185 करोड़। और आरआर बिकी पता है कितने की? और साला मेरी तो रूह कांप गई रे, साला रूह कांप गई। और 46,000 करोड़, 46,000 करोड़, मेरा मुंह थक जाएगा खुदा की कसम। 46,000 करोड़ बनता है हमारा, और इंडिया का तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 16,000 करोड़, ये इतना बनता है उनका। वो आईपीएल की पावर ग्रोथ की। आईपीएल अगर मैं ये बोलूं कि गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा पैसा आईपीएल की इन्वेस्टमेंट के अंदर है। 18 सालों में गोल्ड और सिल्वर आपको इतना पैसा नहीं बना के देके जाते जितने आईपीएल बना के देके जा रही है। सब बताएंगे, पेटियों को कस लें, दिलों को थाम लें। हियर वी आर। सो सबसे पहले कल हमने ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स की बात कर ली थी, एक ओवरव्यू उसका भी शेयर कर लेंगे। अब $1 बिलियन एरा स्टार्ट हो चुका है आईपीएल के अंदर। अब क्या एनएफएल, क्या एनबीए, क्या बड़ी बड़ी जो लीग्स होती हैं दुनिया की क्रिकेट से बाहर, जिसको हम हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे, उन सबके ओनर्स अब आईपीएल के ओनर्स बनते जा रहे हैं। मजे की बात बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो भी अब आईपीएल के ओनर बन चुकी है। राजस्थान रॉयल्स की जो डील है, इस डील के अंदर ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए हैं। आदित्य बिरला तो हाउस होल्ड नेम है, और बिरला और टाटा तो ऐसे नाम है कि हम भी अपने बचपन में जब इतना ज्यादा डिवाइड नहीं था तो एक कॉमन स्लैंग होती थी, अभी तुम्हारे पास इतना पैसा क्या तुम टाटा बिरला की औलाद हो। तो बिरलास तो आ गए हैं, लेकिन बिरलास के अलावा भी जो लोग साथ कंसोर्टियम में जुड़े हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ओनर्स प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप आप सबको पता है, साथ में डेविड ब्लिट्जर, ये भाई बहुत बड़ी कंसोर्टियम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है इनकी। और मतलब इनका जो पोर्टफोलियो अगर आप देखो तो एनबीए की टीम में ओनरशिप स्टेक्स हैं, एनएचएल की टीम में, एनएफएल की टीम में, इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम में, और अब आरसीबी के साथ आईपीएल की टीम में। मैंने कल भी बोला था, मैं दोबारा बोलूं, द बिगेस्ट विन फॉर आईपीएल इज कि अब जो ईपीएल, एनएफएल, एनएचएल, एनबीए, इनके ओनर्स आईपीएल का एसेट ओन करना चाहते हैं। क्यों ओन करना चाहते हैं आगे चल के आप लोग को पता चलेगा। डेविड ब्लिट्जर के बाद जब हम मूव करेंगे तो ब्लैकस्टोन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट फंडर्स, स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स इन द मल्टीपल स्टार्टअप्स, और दुनिया के लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजर हैं। 1 ट्रिलियन से ऊपर की ये पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं। आईपीएल इनके साथ मर्जर के साथ टियर 1 ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी एसेट क्लास का भी हिस्सा बन रहा है। टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, तो यानी क्रिकबज़, टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया, इनके जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी अखबार हैं, वो भी अब आरसीबी के ओनर है। तो यानी इस सेल के साथ मीडिया, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो और कंज्यूमर प्रोडक्ट के किंग डेविड आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारे जो हैं, ये सारे अब आरसीबी के ओनर्स हैं। मजे की बात है, जो अंशुमन, मुझे इनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बिरला के जो सबसे बड़े बेटे हैं, जो अब ये पोर्टफोलियो को भी हैंडल करेंगे, वो भी क्रिकेट खेला करते थे। एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे रजत पटीदार के साथ ओपन किया करते थे। अब वो रजत पटीदार कप्तान है और वो टीम के डायरेक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह वापस गेम घूमी है। लेकिन दोबारा, अभी मैंने अर्ली ऑन अपने टाइटल में भी लिखा हुआ है ना कि आईपीएल एक गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट है। वो गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट क्यों है, मजे की बात बताता हूं, इसलिए है। गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि 67 मिलियन, अगर आप आरसीबी की, राजस्थान रॉयल्स की जो सबसे पहली 2008 में कॉस्ट थी,
और 11.6 मिलियन की जो कॉस्ट थी वो आरसीबी की थी 2008 में। बिकी जितनी की भी हैं वो आपके सामने 1.78 बिलियन, 1.63 बिलियन। ये पेज आपको ये दिखा रहा है कि अगर आपने जितने पैसों में आरसीबी और जितने पैसों में राजस्थान रॉयल्स खरीदी थी, अगर आप उतने ही पैसों में 2008 में सिल्वर खरीदते या गोल्ड खरीदते, वो भी आपको इतना पैसा नहीं देके जाते जितना पैसा आपको ये देके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 67 मिलियन का सिल्वर या गोल्ड खरीदा होता 2008 में, तो कंपाउंड ग्रोथ का मतलब है कि एनुअल ग्रोथ, यानी हर साल जो ग्रो किया गोल्ड वो 9.4%, 9% ग्रो किया सिल्वर, बट राजस्थान रॉयल्स ने ग्रो किया 20%, 19.4%। आरसीबी ने ग्रो किया 16.6%। ये है आईपीएल की इन्वेस्टमेंट की ताकत, और ये इस वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि अगर आप राइज देखिए, द माइटी राइज, वो आपको ये बताता है कि ये पिछले 3-4 सालों में ना, स्पेशली जो नई ब्रॉडकास्टिंग डील आई थी जिसके बाद आईपीएल ने हिस्टोरिक नंबर्स क्रिएट कर लिए थे, 50,000 करोड़ की जाके अपनी मीडिया राइट्स बेचे थे। 2021 के बाद ना हालात, जज्बात, मामला टोटल बदल चुके हैं। हम 2008 की इंसेप्शन की बात कर रहे हैं कि 2008 में 67 मिलियन या इतनी मिलियन, वो बहुत अरसे हो चुका है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 18 इयर्स। नाउ लुक एट द होल्डिंग पीरियड ऑफ 4 इयर्स। 2021 के अंदर लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस कम्युलेटिवली 1.68 बिलियन डॉलर, यानी 1200 करोड़ आप पकड़ लीजिए रफ फिगर के अंदर, एग्जैक्ट वैल्यूज आपको दिख रही हैं स्क्रीन के ऊपर। एक आरसीबी की टीम, 2 लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन की जो एंट्री पॉइंट की कॉस्ट थी 2021 में, उससे भी ऊपर है। सो इतनी क्रेजी इन्वेस्टमेंट और इतनी क्रेजी एक्सपेंशन है कि बीसीसीआई बैठे बैठाए पैसिव इनकम से ना 1600 करोड़ रुपया बना गया 2 दिन के अंदर। कसीनो के लिए कहते हैं द हाउस ऑलवेज विन, यहां हाउस इज ऑलवेज विनिंग, बट लेकिन ये वो कसीनो वाला मामला नहीं है कि किसी की बुरी किस्मत, किसी का बैड डिसीजन आपको पैसा कमा के जा रहा है। ये एक मास्टर स्ट्रैटेजी, एक फुल थॉटफुल स्ट्रैटेजी। आरसीबी और आरआर राजस्थान रॉयल, आरआर राजस्थान रॉयल 15,000 करोड़ और आरसीबी 16,000 करोड़ में बिकी है। तो यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। तो आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया किस तरह सजेशन देते हैं। 2 नई टीमें बिकी हैं और ऐसी कुछ तबाही की प्राइस के साथ बिकी हैं कि हम पाकिस्तानियों को चौंका के रख दिया है। हमें लगता था पीएसएल में पैसा आ गया। कैसे पैसा आ गया कि भाई हमारी टीम ना 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 235 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी और पीएसएल में पैसा आ गया हैवी किस्म का। और जहां पर आप देखो आईपीएल की जो 2 नई टीमों की प्राइस आई है, जिस तरह से आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं, मैं कहता हूं कमाल ही हो गया भाई। कौन सी 2 नई टीमें बिकी हैं, कितनी प्राइस में बिकी हैं, इस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। और 2 फॉरेन क्रिकेटर्स पीएसएल को छोड़ रहे हैं। रोज यार कोई फॉरेन क्रिकेटर छोड़ रहा होता है यार, ये कितना क्या तमाशा है यार। एक फॉरेन क्रिकेटर छोड़े, दूसरा छोड़ा है, ये सभी लालची हुए पड़े हैं यार। सभी पीएसएल को छोड़ दो, बंद कर दो, हम चले जाएं यार। आज फिर 2 नए क्रिकेटर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो भाई स्ट्रेट अवे बात करते हैं आईपीएल की जो टीमें हैं, वो थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। फॉरेन क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि इट्स हर्टिंग मी अलॉट यार। हम भी पैसे ही दे रहे हैं ना, इंडिया के क्या पैसों के साथ कुछ और है। जो शानका वाली अमाउंट है उसने चौंकाया जरूर है कि शानका को हम 30,000 डॉलर दे रहे थे और वहां पर उसको 2,20,000 डॉलर, मतलब कि पाकिस्तानी अमाउंट तो बहुत कम बनेगी यार। पाकिस्तानी अमाउंट पे ना हिसाब लगाओ, तो मतलब कि जो शानका को अमाउंट आईपीएल में दी है ना, वो आप ये समझो को कोई 10 गुना यार। हम तो मुजरबानी को कह रहे थे ना, तुमने दुगना अमाउंट जो है ना साइन कर लिया है। तो भाई जब आप शानका को 10 गुना ज्यादा अमाउंट ऑफर करोगे, शानका तो श्रीलंका से कहीं इंडिया ना शिफ्ट हो जाए। तो ये गेम मुझे समझ आई है कि ये बहुत ज्यादा मनी ऑफर कर रहे हैं और प्लेयर्स भी फिर भरपूर फायदा उठा रहे हैं इनको ब्लैकमेल करने का। तो इस पे प्लेयर्स आईपीएल को सोचना चाहिए कि भाई ये पीएसएल वाले प्लेयर्स तो हमें लूट रहे हैं। पीएसएल वालों ने तो इनको 20,000 डॉलर में भी खरीद लिया था, हम इनको क्यों करोड़ों डॉलर दे रहे हैं। एक प्लेयर जब कम अमाउंट में खेल सकता है तो आईपीएल वाले बेवकूफ उससे ज्यादा अमाउंट क्यों दे रहे हैं। ये बात मुझे नहीं समझ आई यार। थी कि राजस्थान रॉयल जो इंडिया की आईपीएल की फ्रेंचाइज की टीम है, वो सबसे महंगी जो है वो बिकी है। उसकी जो सोल्ड वैल्यू है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन पाजी आरसीबी, मैं कहूंगा आरसीबी की वैल्यू नहीं है कोई भी, आरसीबी की कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक ब्रांड है, उसके अंदर एक किंग है, उसके अंदर एक लेवल है, उसके अंदर एक ब्यूटी है। तो भाई आरसीबी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर एक शेर है, वो मेरा शेर विराट कोहली है, वो किंग विराट कोहली है। हु इज द किंग ऑफ क्रिकेट, पूछो जाके अभी गूगल से, वो बताएगा द किंग ओनली, वन एंड ओनली इन दिस वर्ल्ड,
विराट कोहली इज द किंग ऑफ क्रिकेट। तो भाईजान विराट कोहली का ये लेवल है। आरसीबी की टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है और 16,706 करोड़ में आदित्य बिरला ग्रुप है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक और पार्टी है, इन तीनों ने मिलके इस टीम की जो है वो डील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां मेरा आप इंडियन फैन से है, क्या आरसीबी का नाम ये चेंज कर देंगे? जो मैं खबरें सुन रहा हूं इंडिया मीडिया के ऊपर कि अगर ऑनर चेंज हो गया है तो भाई अगर आरसीबी का नाम चेंज हो गया तो ये तो एक बड़ी ही दुखी न्यूज होगी उन आरसीबी फैंस के लिए या हमारे लिए जो हम आरसीबी के साथ बहुत लायल थे। क्या ख्याल है? तो नाम यार चेंज ना कीजिएगा। आदित्य बिरला ग्रुप साहब, टाइम ऑफ इंडिया साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान से भी हम आरसीबी के फैन है, किंग कोहली के फैन है, तो यार ऐसा मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है आरसीबी जिसके अंदर द वन एंड ओनली किंग विराट कोहली है। ओ भाई साहब आप यूं समझिए कि सारी जिंदगी भी अगर आप जो क़यामत तक पीएसएल करवाते रहो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को जो है वो फाइन सैलरीज भी देता रहे, तो ये जो आरसीबी की वैल्यू है ना इन आईपीएल, ये बहुत ज्यादा है। ये पावर है आईपीएल की। यकीन माने इस चीज से कि आईपीएल कितनी ब्रांड की लीग बन चुकी है, क्रिकेट में बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। अगर आप देखें तो इसके बरक्स हम बात करते हैं पीएसएल की कि वो आईपीएल से ऊपर है। और भाई पीएसएल पूरी की पूरी आईपीएल की किसी एक फ्रेंचाइज से भी ऊपर नहीं है। तो आप किस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे आईपीएल से ये ऊपर है। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाई आप अपनी कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आरसीबी का नाम चेंज हो सकता है। भाई मैंने जब ये खबर सुनी तो मैं बड़ा दुखी हुआ। पहले तो ये यार विराट कोहली वाहद वो ऐसे प्लेयर है जब से उन्होंने आईपीएल स्टार्ट की है तब से 18 साल आईपीएल जवान हो गई है, होने को आए हैं, लेकिन ये वाहद प्लेयर है द किंग साहब विराट साहब कोहली साहब की, इन्होंने आरसीबी को नहीं छोड़ा। राजस्थान रॉयल आरसीबी का ऑक्शन था जहां पर राजस्थान रॉयल 15,500 करोड़ और आरसीबी 16,500 करोड़। तो पाकिस्तान के कितने रुपए होंगे? तो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है और पाक मीडिया अंदाज लगा रहे हैं कि राजस्थान रॉयल 15,000 करोड़ यानी पाकिस्तानी रुपए 45,000 करोड़ रुपए में और आरसीबी 48,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में बिकी हैं। पेशावर टीम का ऑक्शन था, पाकिस्तान पूरी टीम 185 करोड़ में बिकी। इंडिया के रुपए में तो 60-70 करोड़ रुपए होंगे। अब तक पाक मीडिया हवाबाजी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी पीएसएल में पैसे आ गए, दौलत आ गई, आईपीएल को पीछे छोड़ दी। और जब आरसीबी 48,000 करोड़ पाकिस्तान रुपए में बिकी हैं तो पाकिस्तानी के चेहरे देखने लायक हैं, शर्म से उनके मुंह लाल हो गए हैं। आप समझ सकते हैं आईपीएल और पीएसएल में कितना डिफरेंट हैं। अभी तो अब आपने 2 टीम का ऑक्शन देखा है, अगर मुंबई टीम का ऑक्शन होगा तो तुम्हारी पीढ़ियां खरीद लेंगे, इतने पैसे से बिकेगी। जितना कोहली को पैसे मिलते हैं उतने में तो पूरी पीएसएल लीग को ही खरीद लेंगे। तो पूरा पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों आपकी फेवरेट टीम कौन सी है कमेंट में ज़रूर बताएं तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।